नमस्कार दोस्तों, स्ट्रीम ऑफ ड्रीम चैनल आप सबका स्वागत करता है। आज बात होगी सुप्रीम इंडस्ट्रीज के बारे में। बहुत ही उम्दा कंपनी है। हमें लगता है कि आने वाले 2-4 महीनों में यहाँ पर हमको बहुत अग्रेसिवली रिटर्न्स मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फंडामेंटल्स के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में, फिर बात होगी आपकी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो शुरुआत करते हैं सुप्रीम इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो सुप्रीम इंडस्ट्री नाम तो आप सबने, क्या आपके पेरेंट्स ने भी सुना होगा। प्लास्टिक चेयर से ये कंपनी काफ़ी फेमस है। प्लास्टिक फर्नीचर से काफ़ी फेमस है ये कंपनी। उसी के कामकाज की जुड़ी हुई है। लेकिन अगर आप इसका थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी करते हैं बिजनेस मॉडल के बारे में, तो आप हैरान होंगे कि आपको सिर्फ चेयर्स के बारे में पता है, जबकि इसका जो असली जो, अगर हम बात करते हैं, मेन जो बिजनेस है वो अलग है। आप देख सकते हैं आपके सामने। अगर हम बात करते हैं तो कंपनी क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है, तो की पॉइंट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो कंपनी के 4 मेजर बिजनेस हैं, जिसमें कि सबसे पहला आ जाता है प्लास्टिक पाइप डिवीजन, कंज्यूमर प्रोडक्ट, पैकेजिंग प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट को आप सब जानते हैं, जैसे कि हुआ प्लास्टिक चेयर्स वगैरह हुई, या फिर प्लास्टिक सिलेंडर्स हुए, तो वो सब आप जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू बेसिस की, सबसे ज़्यादा जो इनका रेवेन्यू आता है वो बेसिकली प्लास्टिक पाइप डिवीजन से आता है। वो है लगभग 62% के आसपास जो रेवेन्यू है वो प्लास्टिक से आता है, प्लास्टिक पाइपिंग से आता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 17% के आसपास जो रेवेन्यू आता है वो आता है पैकेजिंग के द्वारा। इसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आता है। उसके बाद आता है दोस्तों कंज्यूमर प्रोडक्ट, महज 7% के आसपास का है कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो सबसे पहला क्या है, प्लास्टिक पाइपिंग। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के लगभग 12 स्टेट्स में 25 मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि 25 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। और लगभग 3600 के आसपास के इनके जो है डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया में। तो अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, बिजनेस मॉडल तो आप सबको इतना बेसिक तो क्लियर हो गया होगा। अगर आपने इन डेप्थ में जाकर आपने देखना चाहते हो तो सुप्रीम इंडस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर जाकर आप देख सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 28,000 करोड़ की आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। स्टॉक पी की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा महंगा है एज कंपेयर टू इंडस्ट्रियल पी, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल पी है वो लगभग 29 के आसपास है, और स्टॉक पी की बात कर लेते हैं वो 33 के आसपास है। तो थोड़ा सा स्टॉक महंगा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो वहां पे कंपनी आगे दिखाई दे रही है लगभग 35% के आसपास। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं तो वो लगभग 27% के आसपास है। काफ़ी अच्छे कंपनी की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर डेप्ट टू इक्विटी की बात कर लेते हैं तो 0.01 दिखती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में, तो आप देख सकते हैं जून 2011 में जो सेल लगभग 2500 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, वो पहुंच चुकी है लगभग 9000 करोड़ के आसपास इस फाइनेंशियल ईयर में। काफ़ी अच्छी मैसिव कंपनी ने एक स्टैटिक ग्रोथ दिखाई है। कोविड के दौरान थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन वो सभी बिजनेसेस हुए थे। तो अगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं, कंपनी कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ करती हमको दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात कर लेते हैं, तो जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स रहे हैं वो मिनिमम लगभग 13 से 14% के आसपास हमेशा कंपनी मेंटेन करती आ रही है। तो काफ़ी अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं कंपनी के। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो जो नेट प्रॉफिट लगभग 200 करोड़ के आसपास हुआ करता था जून 2011 में, वो पहुंच चुका है लगभग 900 करोड़ के आसपास। 900 करोड़ क्रॉस कर चुका है, लगभग 1000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। ईपीएस की बात कर लेते हैं, लगभग 16 के आसपास का इसका अर्निंग पर शेयर हुआ करता था 2011 में तब। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं तो लगभग 75 रुपीज़ के आसपास अर्निंग पर शेयर निकल के आ रहा है। तो कंपनी कॉन्टिन्यूसली अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसा कमा के दे रही है। तो जो कंपनी खुद पैसा कमाएगी वही अपने इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के देगी। तो हमें हमेशा ऐसे ही फंडामेंटल वाली कंपनी को बाय करना चाहिए दोस्तों, इसमें ही निवेश करना चाहिए दोस्तों। अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो लास्ट 10 ईयर में लगभग 27% के आसपास के रिटर्न दिए हैं कंपनी ने। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टॉक प्राइस की, जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है जो, वो भी 23% के आसपास है। मैसिव रिटर्न दिए हैं कंपनी ने। राकेश झुनझुनवाला जी कहते हैं कि अगर हम, मतलब कि 18% का रिटर्न अगर हम गैदर कर लेते हैं तो मैं एक किंग हूँ। लेकिन अगर हम 23% के आसपास का रिटर्न गेन कर लेता हूँ तो मैं एक अंपायर खड़ा कर सकता हूँ, मतलब कि मैं एक
किंगो का जो सरताज होता है ना, वो मैं बन जाऊंगा। तो आपको 23% का जो रिटर्न दे रही है वो कंपनी बहुत ही अच्छी है, उसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे होंगे। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं रिजर्व की, यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा ये कंपनी ने कितना टर्न अराउंड करके दिखाया है अपने आप को। रिजर्व की बात कर लेते हैं तो जो रिजर्व थे लगभग 500 करोड़ के आसपास हुआ करते थे जून 2011 में। और जो इनका बोरिंग थी वो भी 500 करोड़ के आसपास की, मतलब के 1:1 कह सकते हैं अगर हम रिजर्व टू बोरिंग देखते हैं। लेकिन आगे देखिए सितंबर 2022 के मुताबिक लगभग 3900 करोड़ की रिजर्व है। और बोरिंग देखिए दोस्तों, महज डबल डिजिट में बोरिंग रह गई है 42 करोड़ के आसपास की। तो आपको धीरे धीरे एक अच्छी कंपनी यही होती है जो अपने रिजर्व को कॉन्टिन्यूसली बढ़ाती जाती है, जो उसकी बोरिंग होती है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करती जाती है। तो ये एक अच्छी कंपनी की निशानी होती है दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, तो कंपनी के प्रमोटर के पास लगभग 49% के आसपास की होल्डिंग है। एफ के पास भी लगभग 16% है। डी के पास भी लगभग 19% है। आम पब्लिक के पास महज 16%। मतलब कि अगर हम बात करते हैं लगभग सिर्फ 100 में से 16 शेयर ही हैं जो एक आम पब्लिक के पास बचते हैं। तो जिसको भी जहां पर भी जो स्टॉक मिल रहा है वो आप उठा लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, टेक्निकल एनालिसिस से पहले हम एक डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं दोस्तों, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। कृपया निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। सुप्रीम इंडस्ट्री के जाने से पहले अगर हम बात करते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी की, जब हमने इसको पकड़ा था तो लगभग 590 रुपए के आसपास ये स्टॉक हुआ करता था। हमने इसको रिकमेंड किया था फॉर द रेवट ओ 735, तो वो लेवल उसने अचीव किए। उसके बाद दोबारा गिरना स्टार्ट कर दिया है। अब दोबारा आपको कहाँ बाय करना चाहिए, एवरेज कर लेना चाहिए, तो वो लेवल्स हैं लगभग 640 रुपए से लेकर के 670 रुपए के आसपास। वो सबसे पहला टारगेट वही होगा लगभग 735 रुपए का। लेकिन उसके ऊपर ये स्टॉक हमको 850 के लगभग जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह का एक और स्टॉक हमने बताया था दोस्तों, वो था एफडीसी। इसके भी हमने जो बाइंग रेंज बताई थी वो लगभग 290 रुपए से लेकर के 270 रुपए के आसपास बताई थी। इसके जो पहला टारगेट था वो लगभग 320 रुपए के आसपास हुआ करता था, वो इसने अचीव कर लिया है। अगर आप लोगों ने इसको बाय करना है, जहां आप बाय नहीं कर पाए हैं, आपने वीडियो मिस कर दिया था, तो आप अभी भी इसको बाय कर सकते हैं। वो लेवल्स जरूर चेंज हो जाएंगे, वो लेवल्स हो जाएंगे लगभग 300 रुपए के आसपास। अगर हम बात यहाँ पे हम लिख देते हैं, वो लेवल्स होंगे 290 रुपए से लेकर के 300 रुपए के बीच में आप इसको बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट हो। सबसे पहला टारगेट आपका हमेशा 320 रहेगा, क्योंकि जब तक इसको एक रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस नहीं करता तब तक ये स्टॉक 370 रुपए के आसपास नहीं पहुंचेगा दोस्तों। तो सबसे पहला टारगेट 320 का और दूसरा टारगेट 370 रुपए का होगा। अब बात करते हैं सुप्रीम इंडस्ट्री के बारे में। तो सुप्रीम इंडस्ट्री सेम देखिए, आप देख सकते हैं ये सिमिलैरिटी दिखाते हैं हम आपको एफडीसी का ये स्टॉक है। ये देखिए यहाँ पर गिरावट स्टार्ट हुई थी कंपनी में, यहाँ पर एक मतलब कि हमको दिख रहा था कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। 250 डे की जो ईएम है वो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट दिया, तो दोबारा था थोड़ा सा एक स्टेबल दिखाई दिया और फिर दोबारा से रनअप देना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद सेम आप देख सकते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी ने स्टॉक में गिरना स्टार्ट किया और थोड़ी सी ग्रोथ हुई, यहाँ पर ब्रेकआउट आया है और यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। इसके बाद सेम अगर हम बात करते हैं सुप्रीम इंडस्ट्री की, तो यहाँ पर गिरावट आई, यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन, और यहाँ पर हमको 250 डे की जो ईएमए की लाइन है उसका क्रॉस ओवर, और यहाँ पर एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट। तो कौन से लेवल्स होंगे जो आपको बाय कर लेने चाहिए दोस्तों, तो वो लेवल्स अगर हम बात कर लेते हैं तो वो लेवल्स होंगे लगभग 2250 से लेकर के आपको ये स्टॉक बाय करना है लगभग 2100 के बीच में। दोबारा बोल रहा हूँ दोस्तों, 2100 से लेकर के 2250 के बीच में आपको यहाँ कहीं भी ये स्टॉक मिल रहा है तो आपको बाय कर लेना है, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर। और सबसे पहला जो टारगेट होगा वो होगा लगभग 2400 रुपए के आसपास का होगा, और जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 2600 के आसपास का। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्द हाजिर होंगे नए ब्रेकआउट शेयर के साथ। धन्यवाद।